अस्सलाम वालेकुम जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2025 के अंदर 2025 की पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। तो इसके अंदर आपको इस छोटी सी वीडियो में बताएंगे कि इस वक्त जो मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान हुआ है उसके अंदर अब शरह सूद कितनी है, जनवरी 2025 से आगे शरह सूद कितनी रहेगी और अगली जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो कब एक्सपेक्टेड है उसका शेड्यूल भी आपको दिखाएंगे। और अब बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के और कौमी बचत की जो स्कीमें हैं उनके प्रॉफिट रेट्स पे क्या असर पड़ेगा, कितने प्रॉफिट रेट्स होंगे वो भी आपको बताएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी हम यहाँ पे आ गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे पहले आपको बता देते हैं कि मॉनिटरिंग पॉलिसी अब जो अनाउंस हुई है इससे अगली मॉनिटरिंग पॉलिसी कब आने वाली है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं बैंकों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट रेट लेने के लिए, उनके लिए ये शरह सूद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 2024 के अंदर मुसलसल शरह सूद के अंदर कमी आ रही है और इस शरह सूद के अंदर कमी आने की वजह से बैंकों के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे शरह सूद के अंदर कमी आएगी तो बैंकों के, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट के बैंक हैं, गवर्नमेंट की कौमी बचत की स्कीमें हैं, उनके प्रॉफिट रेट्स के अंदर भी कमी आएगी। अब 2025 के अंदर ये डिक्लाइन जारी है, शरह सूद में कमी जारी है और 2025 के अंदर मजीद कम हो गई है। आगे क्या प्रेडिक्शन है, क्या शरह सूद बढ़ेगी 2025 के अंदर या कम होगी, इस पर भी बात करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये मंडे 27 जनवरी 2025 में पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और अगली जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो 10 मार्च 2025 को है, उससे अगली 5 मई 2025 को है और उससे अगली 16 जून 2025 को है। इनके अंदर क्या एक्सपेक्टेड है शरह सूद के अंदर, हमारी टीम की प्रेडिक्शन क्या है वो भी आपको बताएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए जी आ जाते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है जनवरी 27 जनवरी 2025 के अंदर। तो ये सारा नोटिफिकेशन तो पढ़ के वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं है। तो ये पहली दो लाइनें ही हमारे काम की हैं। एट इट्स मीटिंग टुडे द मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू कट द पॉलिसी रेट बाय 100 बीपीएस। 100 बीपीएस जो पॉलिसी रेट कम हुआ है उससे शरह सूद आ गई है जी 12% पे। पहले 13% थी जी, अब मजीद 1% कम होकर 12% पे आ गई है और ये इफेक्टिव है जी जनवरी 28 2025 से लेके ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे जिस शरह सूद के अंदर जो कमी हुई है, डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं या जो कौमी बचत की स्कीमों से प्रॉफिट रेट्स लेते हैं या प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंकों के अंदर आप अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं और प्रॉफिट वहां से लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपको कम मिलेगा अब पहले की निस्बत। अब अक्सर व्यूअर्स ये पूछते हैं कि जिस तरह पहले 1 लाख के ऊपर महीने का 1700-1800 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, मिलता था, तो क्या दोबारा इस तरह से कब होगा ऐसे? तो हमारी जो टीम की प्रेडिक्शन है कि अब 2025 के अंदर तो शरह सूद के अंदर कमी ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका भी ये कहना है कि वो शरह सूद को कट करके मजीद नीचे लेके आके सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आएंगे। यानी कि सिंगल डिजिट से मुराद है अब अगर 12% है जनवरी 2025 के अंदर तो वो इसको 9%, 8%, 7% इस तरह सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो जाहिर है फिर बैंकों का जो मुनाफा है वो भी उसी लिहाज से कम होता जाएगा। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है जी आपको बताएंगे। ये तो था मौजूदा शरह सूद के बारे में जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।